हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के अंदर कहां-कहां जंग जारी है, कहां-कहां आज तालिबान ने खून बहाया, तालिबान ने आज महिलाओं के लिए क्या फरमान जारी किया। अफगानिस्तान में आज बहुत कुछ हुआ है। इस वक्त भी तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। तालिबान पंजशीर को मानने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस ही ऐसी ताकत है जो तालिबान को उखाड़ फेंक सकती है। इन चोटियों के उस पार पंजशीर है और इस पार तालिबान के आतंकी खड़े हैं। तालिबान की गाड़ियों में पेट्रोल, बारूद, सब कुछ मौजूद है। कैमरे के सामने ये तालिबानी कह रहा है कि इस्लाम के खातिर पंजशीर को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पंजशीर की इन चोटियों पर नॉर्दर्न अलायंस के जांबाज मौजूद हैं, जो तालिबान से आखिरी जंग के लिए तैयार हैं। ये पहाड़ियों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, जो तालिबानी यहां पर आएगा वो वापस जिंदा नहीं जाएगा। नारे तकबीर! नारे तकबीर! पंजशीर अफगानिस्तान का इकलौता ऐसा प्रांत है जो अब तक तालिबान के कब्जे में नहीं आया है, लेकिन अब तालिबान ने पंजशीर को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। पंजशीर की सीमा 7 अलग अलग प्रांत से लगती है: बगलान, तस्कर, परवान, कापिसा, नूरेस्तन, लघमन और बदख्शन। पंजशीर की सबसे बड़ी सीमा बगलान प्रांत से लगती है और बगलान में ही तालिबान अपनी फौज को इकट्ठा कर रहा है। तालिबान जानता है पंजशीर में मौजूद नॉर्दर्न अलायंस से लड़ना अफगान सेना से मुकाबला करने से 100 गुना ज्यादा मुश्किल है। अशरफ गनी के अफगानिस्तान से भागने के बाद अफगान सेना ने सरेंडर कर दिया। जिन सैनिकों ने तालिबान के सामने घुटने नहीं टेके, वो नॉर्दर्न अलायंस से जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए पंजशीर पर हमला करने के लिए तालिबान कुंदज, गजनी, ऐबर, तालो, तोलोकान से मुजाहिद को पंजशीर बुला रहा है। हालांकि पंजशीर में वॉलीबॉल खेलते हुए अमरुल्ला सालेह का वीडियो बताता है तालिबान की धमकियों का नॉर्दर्न अलायंस पर कितना असर पड़ा है। तालिबान दो तरह की चाल चल रहा है। एक तरफ वो कहता है कि पंजशीर से बातचीत से मुद्दा सुलझाएंगे, दूसरी तरफ तालिबान नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी कर रहा है। यह बगलान प्रांत का 1.5 सलाह जिला है, जिसको 4 दिन पहले नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान से आजाद करवाया था। ऐसे 2 जिले थे, लेकिन तालिबान ने तीनों जिलों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने 6000 लड़ाकों को पंजशीर के पास तैनात कर दिए हैं। इस जंग को लीड करने की जिम्मेदारी तालिबान की रेड यूनिट को दी गई है। तालिबान की खतरनाक यूनिट में से एक है रेड यूनिट। तालिबान ने पहले पंजशीर को सरेंडर 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 3000 लड़ाकों को पंजशीर पर हमला करने का ऑर्डर भी दिया था, लेकिन पंजशीर का चक्रव्यूह देख उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। ये पंजशीर फ्रंट लाइन है और दोस्त आ रहे हैं। पंजशीर को 4 घंटे का वक्त दिया गया। अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं तो उनको सजा दी जाएगी। मौलवी साहब इस फ्रंट लाइन के लिए जिम्मेदार हैं। 55 ट्रक और टैंक में अभी तक आधे नहीं आए। ये सब बड़े बुजुर्ग हैं जो मिलिट्री से कमीशन हैं। ये सब फ्रंट लाइन पर जुटे हैं। तालिबान नाम से दुनिया वाकिफ है, लेकिन तालिबान की सेना के वर्किंग स्ट्रक्चर को हमेशा से सीक्रेट रखा गया है। तालिबान की यह फोर्स है जो खतरनाक से खतरनाक मिशन के लिए तैयार की गई है। इनकी ट्रेनिंग किसी देश की स्पेशल फोर्स की तरह की गई है। तालिबान की ये स्पेशल फोर्स अमेरिकी सेना की वर्किंग, उनके लड़ने के तरीके, उनके हथियार के बारे में छोटी से छोटी बातें तक जानती है, क्योंकि इनको ट्रेनिंग वो कमांडो दे रहे हैं जो खुद कभी अफगानी सेना में शामिल थे। वो अमेरिकी सेना के साथ लड़ते थे। तालिबान की 2 सबसे खतरनाक यूनिट है, रेड यूनिट और 313 बद्री।
काबुल एयरपोर्ट और जितने भी अहम जगह हैं, सबकी जिम्मेदारी तालिबानी स्पेशल फोर्स बद्री 313 को दी गई है। बद्री 313 फोर्स रेड यूनिट आपको मिलिट्री ड्रेस में नजर आएगी, लेकिन बाकी तालिबानी आतंकी आम लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं। इनके कपड़ों पर कोई बैच या कोई निशानी नहीं होती जिससे इनकी रैंकिंग के बारे में पता चले। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे तालिबान का कंट्रोल कमांड काम करता है, कौन किससे कमांड लेता है, कोई सीनियर कोई जूनियर है, कैसे मैसेज कन्वे होता है, कैसे जमीनी स्तर पर एक्शन लिया जाता है और क्यों तालिबान को खत्म करना बेहद मुश्किल है। तालिबान का सैन्य ऑपरेशन का हेड मुल्ला याकूब है। अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं। तालिबान ने हर एक प्रांत के लिए एक एक कमांडर नियुक्त किया है। इन कमांडर्स ने उन लड़ाकों को डिप्टी कमांडर चुना जो पूरे इलाके से वाकिफ हैं। डिप्टी कमांडर्स 10 से 15 लड़ाकों की एक कंपनी बनाता है जिसको कंपनी कमांडर लीड करता है। तालिबान में प्रांत कमांडर्स को अपने हिसाब से फैसले लेने की आजादी होती है, यानी अगर टॉप कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा तो वो खुद से जंग जारी रख सकते हैं। किसी भी आंदोलन, संगठन, गतिविधि को शुरू करने और जारी रखने के लिए फंड की जरूरत होती है। तालिबान एक संगठन है, इसको पैसों के साथ साथ हथियारों की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है वो भी समझिए। तालिबान अपने सबसे छोटे लड़ाके को $10 प्रतिदिन देता है, यानी महीने के $300, जबकि अफगानी लेफ्टिनेंट को $240 मिलते थे। तालिबान के पास इस वक्त 2 लाख की फौज है जिसमें 60,000 लड़ाके हैं, 90,000 वॉरलॉर्ड्स की सेना है। बाकी वो लोग हैं जिनका काम तालिबान को हथियार मुहैया करवाना, तालिबान के लिए रेकी करना, खाने का इंतजाम करना। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान को हथियार पाकिस्तान, चीन और ईरान से मिलते हैं। साल 2008 में तालिबान ने अफगानी कर्नल को अपनी साइड आने के लिए $1 लाख देने की पेशकश की थी। तालिबान की लड़ने की स्टाइल बेहद अलग है। तालिबान की सबसे बड़ी ताकत उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है। तालिबान के पास अफगान कमांडर्स की पूरी डिटेल रहती है। तालिबान ने कई बार अफगानी कमांडर्स के परिवार का अपहरण किया या उनको मार तक दिया। इसका डर तालिबान बाकी सैनिकों पर बनाता है और सरेंडर करने को मजबूर करता है। इस बार तालिबान ने फेक न्यूज को अपना बड़ा हथियार बनाया। 70% अफगानी आबादी के पास मोबाइल फोन है और तालिबान के पास सोशल मीडिया यूनिट भी है। तालिबान जिस जगह पर कब्जा करने जाता वहां पर सोशल मीडिया मैसेज के जरिए कंफ्यूजन का माहौल बना देता, जैसे दुश्मन कमांडर्स लड़ाकों के सरेंडर की फर्जी खबरें, तस्वीरों फैला देता ताकि सामने वाले का मनोबल टूट जाए। ऐसा ही तालिबान पंजशीर में करने की कोशिश कर रहा है। पंजशीर अभी तक आजाद है, लेकिन बाकी अफगानिस्तान में तालिबान कैसा जुल्म कर रहा है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जिस तालिबानी आतंकी को जब मन कर रहा है वो आम अफगानियों को मारना शुरू कर देता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये ट्वीट तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम का है, जो ये दिखा रहे हैं कि हेरात प्रांत में तालिबान महिलाओं की समस्या सुन रहा है और उनकी मदद कर रहा है। अब जरा इसी तस्वीर में महिलाओं की स्थिति देखिए। हर महिला सिर से पैर तक बुर्का पहने हुए है। सोफे पर बैठी एक बच्ची भी हिजाब पहने हुए है। तालिबान कितना बदला है, महिलाओं के लिए क्या सोचता है, ये जरा अफगानी महिलाओं से ही सुनिए। ये हालिम है जो तालिबान से बेहद डरी हुई है। سلام من حلیمه هستم همونطور که میبینید این روزها گروه मेरा नाम हालिम है। तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। हमको हमारे नेताओं से धोखा मिला है। महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। अफगान महिलाओं को यहाँ तक पहुँचने में 20 साल लग गए और आज ये महिलाएं अपने आप को घरों में छिपाए हैं। ये बहुत डरावना है। हम पिछले 20 साल वाले अफगानिस्तान में नहीं जीना चाहते जहाँ पर तालिबान रेप करता था। من و تمامی هم‌نسل‌های من نمیخوایم به عقب برگردیم. نمیخوایم به 20 سال तालिबान के डर से ये महिला अपनी पहचान छिपाकर दुनिया से मदद मांग रही है। एक अफगान महिला के तौर पर मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से विनती करती हूँ, प्लीज हमारे हक, अफगान महिलाओं के हक को इग्नोर मत करिए। महिलाओं की हिफाजत जरूरी है। महिलाएं भी इंसान हैं, उन्हें भी कुछ हक होते हैं।
अफगानिस्तान में कई जंग इस वक्त जारी है। तालिबान से आजादी की जंग, जिंदगी बचाने की जंग, पंजशीर के टिके रहने की जंग और महिलाओं के सम्मान की जंग। और जब तक तालिबान का खात्मा नहीं होगा, ये जंग खत्म नहीं होगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब